बिहार के महागठबंधन ने देश के केंद्र सरकार की नींद उड़ा रखी है। सोचिए, उलूल जुलूल बयान पहले देश के प्रधानमंत्री देते थे और अब 2 कदम आगे बढ़कर देश के गृह मंत्री भी अब पीछे नहीं हट रहे हैं। देश के गृह मंत्री की जुबान उतनी ही तेजी से फिसलती जा रही है जितनी तेजी से बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं। देश के गृह मंत्री शायद ये भूल गए हैं कि वो किस पद पर बैठे हैं और वो इस देश के एक सर्वोच्च पद पर बैठे हैं और वो देश का गृह मंत्री है। सोचिए, चुनावी रोटी सेकने के लिए वो इतने व्याकुल हो गए, इतने बेचैन हो गए कि उनके जो शब्द हैं जब आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए, उनका कहना है कि तेजस्वी, लालू यादव और राहुल गांधी जो हैं वो इस चुनाव को घुसपैठियों को घुसवाने के लिए करवाना चाहते हैं। अगर यही बात इन्हीं से पूछा जाए कि आप गृह मंत्री हैं, आपकी 11 साल से सरकार है, 20 साल से आपकी राज्य में सरकार है जिसके साथ आपने गठबंधन किया है, आखिर घुसपैठिए आ रहे हैं तो किस रास्ते से आ रहे हैं? क्योंकि आप ही के पार्टी के प्रधान सेवक कहते हैं कि हम चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, हम पाकिस्तान का खात्मा कर देंगे, हम आतंकवादी का नामो निशान मिटा देंगे। सोचिए किस तरीके से उसी पार्टी के गृह मंत्री अब कह रहे हैं कि तेजस्वी घुसपैठियों के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। घुसपैठियों की डेफिनेशन क्या है, पहले तो इसका जवाब गृह मंत्री से लेना चाहिए और गृह मंत्री ये बताएं कि घुसपैठी अगर तेजस्वी यादव लेकर आ रहे हैं तो तेजस्वी यादव पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आप गृह मंत्री हैं, आप इस तरीके से घुसपैठियों को आने कैसे दे रहे हैं? आपकी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं कि आप सिर्फ नामात्र के लिए गृह मंत्री रह गए हैं? किस तरीके से इस देश में चुनावी रोटियां सेकने के लिए इस देश की सुरक्षा को इतनी लापरवाही तरीके से दिखाने के लिए अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। सोचिए किस तरीके से ये सरेआम कह रहे हैं कि घुसपैठियों के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। मतलब इनकी पार्टी दंगा करवाए, इनकी पार्टी सांप्रदायिक माहौल बिगड़वाए, इनकी पार्टी हिंदू मुसलमान करवाए, इनकी पार्टी के तमाम प्रधान सेवक से लेकर तमाम कार्यकर्ताओं तक महिलाओं के बारे में उलूल जुलूल बोले और किस तरीके से ये खुद गृह मंत्री होकर विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते शायद अपना आपा खो देते हैं, तब ये सही है। लेकिन विपक्ष के नेता रोजगार की बात कर दे, नौकरियों की बात कर दे, विकास की बात कर दे, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने की बात कर दे तो अमित शाह की नींद उड़ जाती है। और सोचिए फिर इनके मैनिफेस्टो में क्या होता है? घुसपैठिए, पाकिस्तान, जिन्ना, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इस तरीके से ईडी, सीबीआई न जाने क्या क्या कुछ होने लगता है। और ये जब घबराने लगते हैं तो देश के ही नागरिकों से कागज मांगने लगते हैं। जब इनको पेपर दिखाने चाहिए, अपने इनको डिग्री के पेपर दिखाने चाहिए इनके पार्टी के प्रधान सेवक को, तो ये जनता से लेकर विपक्षी नेताओं तक आरोप प्रति आरोप खेलते हैं, लेकिन अपने 11 साल के विकास का कोई डेटा नहीं देते हैं। किस तरीके से ये कह रहे हैं कि अगर बिहार वालों ने हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया तो हम उन्हें दिल्ली और मुंबई में घुसने नहीं देंगे। ये हम नहीं कह रहे, एक चैनल इस तरीके का क्लेम कर रहा है, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं। तो सोचिए किस तरीके से अमित शाह जो है वो लगातार फंसते जा रहे हैं। घुसपैठिया देश के गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री का मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि बिना घुसपैठियों के तो बिहार चुनाव जीतना असंभव है। क्योंकि यूपी होता तो वहाँ पर तो हिंदू मुसलमान भी हो सकता था, लेकिन सामाजिक न्याय की धरती है, वहाँ पर तो मोदी जी का जो हिंदू एजेंडा है वो काम नहीं आने वाला। वहाँ तो जनता को ये बताना पड़ेगा कि आखिर आपने विकास कहाँ किया है। सोचिए किस तरीके से गृह मंत्री कह रहे हैं कि तेजस्वी घुसपैठियों के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। हद है बेशर्मी की। केंद्र में 11 साल से आपकी सरकार है, 20 साल से सरकार आपकी है, घुसपैठिए कहाँ से आ रहे हैं? तो आपको अपनी इसकी जांच पड़ताल करके आपको तो पहले जनता से माफी मांगनी चाहिए और फिर सवाल का जवाब देना चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता तमाम संस्थानों पर बैठे हैं, एजेंसियों पर बैठे हैं। यहाँ तक कि आरोप लगता है कि चुनाव आयोग भी आपके इशारों पर काम करता है और आप कह रहे हैं घुसपैठिए घुसाए हैं। आखिर घुसपैठिए चुनाव जब नजदीक आता है, ये घुसपैठिए तभी क्यों आते हैं? अभी बिहार का चुनाव है तो घुसपैठिए बिहार के अंदर है, यूपी का चुनाव आएगा तो यूपी में घुसपैठिए एंट्री करेंगे।
सोचिए किस तरीके से जनता को डर बिठाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का काम कर रही है। अरे 11 सालों में आपने रोजगार पर काम किया होता, विकास पर काम किया होता, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार नहीं चलाई होती तो आज आपको घुसपैठिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। लेकिन गृह मंत्री हैं, पावर सारी उनके हाथ में है, वो जब चाहे जिसको चाहे घुसपैठिए साबित कर दे, क्योंकि पेपर मांगने का तो सिर्फ इन्हीं को अधिकार है और अपने पेपर छुपाने का भी इनको अधिकार है। लालू यादव और राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार चुनाव में बीजेपी के लिए घुसपैठियों को खदेड़ना और राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने का महत्वपूर्ण चुनाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू और राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बीजेपी जनता सुरक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कौन सी सुरक्षा? उत्तर प्रदेश जहां पर आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश जहां पर आपकी सरकार है। सोचिए किस तरीके से महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है और आप सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। अरे आप सिर्फ जुमलों में गारंटी देते हैं, लेकिन धरातल पर असली घुसपैठिया कौन है ये जनता को भी अच्छे से पता है और जनता अपने वोट से इस बार अच्छे से चोट कर बताएगी कि घुसपैठियों को कैसे खदेड़ने का काम किया जाता है। देश धर्मशाला बनकर रह जाएगा, पड़ोसी देश में प्रताड़ना के शिकार हिंदुओं को करेंगे स्वीकार। गृह मंत्री अमित शाह के इशारों में विपक्ष पर बोला हमला। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के देश की राजधानी में एक कार्यक्रम के दौरान चुनाव आयोग के SIR सहित कई मुद्दों पर बात करते हुए इशारों में विपक्ष पर हमला बोला। गृह मंत्री ने कहा कि घुसपैठियों में और शरणार्थी में अंतर होता है। मतलब आप किसी हिंदुओं को जगह दो तो आप शरण दे रहे हैं, अगर वही विपक्ष का काम करे तो उन्हें घुसपैठिए बताया जा रहा है। तो किस तरीके से भाजपा के लोग अपनी नीचता पर उतर आए हैं। ये जब चुनाव होता है ये तब अपनी नगनता का मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जो लोग अपना धर्म बचाने के लिए हमारे देश में आए हैं उन्हें हम शरण दे रहे हैं और शरणार्थियों का देश में आज भी स्वागत है। मतलब असली घुसपैठिए तो ये घुसा रहे हैं, मतलब देश के नागरिकों का विकास नहीं हो रहा है, ये बाहर से लोगों को लेकर अपने देश में बसा रहे हैं। इनसे यही सवाल कोई पूछ ले तो पत्रकारों पर जांच बिठा दी जाती है। किस तरीके से लगातार जो है वो गुंडागर्दी पर उतारी हुई भारतीय जनता पार्टी, और जब चुनाव आता है बीजेपी कैसे चुनाव जीतती है ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जनता के आप मुंह से सुन सकते हैं किस तरीके से जनता बीजेपी को खदेड़ रही है, उनके वादों से उन्हीं को एक्सपोज कर रही है। 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ से ज़्यादा रोजगार मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, नोटबंदी कर देंगे, वोटबंदी कर देंगे, तमाम तरीके की उलूल जुलूल बातें जो हैं वो बीजेपी के नेताओं के मुंह से ही आप सुन सकते हैं। वरना जितने विपक्ष के नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों के रोजगार की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। बिहार में ये NDA सरकार 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को देकर वोट खरीदना चाह रहे हो। अरे रोजगार दीजिए, हर घर रोजगार होगा तो आपका 10,000 रुपये और 5 किलो राशन जनता आपको दान दक्षिणा में दे देगी। लेकिन किस तरीके से वोट को खरीदा जा रहा है इस पर चुनाव आयोग भी खामोश है। अमित शाह ने आगे SIR सहित कई मुद्दों पर ऐसे इशारों में विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा घुसपैठिए मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, इन पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है, इन पर पाबंदी लगाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो देश धर्मशाला बन जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, घुसपैठियों पर अंकुश लगेगा। आप कौस लगाइए, आप गृह मंत्री, आपके हाथ में इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। सोचिए आप इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, लेकिन जब आप ही इसी तरीके से जनता को डर बिठाएंगे तो जनता किस पर भरोसा करेगी। गृह मंत्री ही कहेगा कि गेट को खुला रहने दीजिए, वहां पर चोर आ रहे हैं, आपके घर में चोर घुस रहे हैं। सोचिए घर वाले क्या सुरक्षित रहेंगे। तो गृह मंत्री को पहले अपनी इस लापरवाही बेतुके बयान के लिए देश के प्रत्येक नागरिक से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जब चुनाव आता है इनके घुसपैठिए तभी एंटर करते हैं उस राज्य में जहां चुनाव होने वाला है। उन्होंने कहा 1951 से 2011 तक की जनगणनाओं में विभिन्न दरों के जनसंख्या में दिख रहे असमान वृद्धि दर का मुख्य कारण घुसपैठ है। मोदी सरकार घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। किस तरीके से डिपोर्ट करती है
इन्हीं के यार दोस्तों के अगर नाम लिस्ट जारी कर दे तो सोचिए यहाँ का जनता का बैंकों की लूट कर कर किस तरीके से डिपोर्ट हो गए हैं विदेशों में, ये जग जाहिर है। कौन डिपोर्ट करता है, कौन डिलीट करता है, ये तो आप देख ही सकते हैं। देश की राजधानी में पॉल्यूशन के डेटा तक को छुपा लिया जा रहा है। ये हालात है केंद्र सरकार के, ये हालात है राज्य सरकार के। जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पे सुरक्षा की आप चूक देख लीजिए। और ये लोग घुसपैठियों को भगाएंगे। कौन घुसपैठी है? घुसपैठियों की डेफिनेशन क्या है? घुसपैठिए कैसे दिखते हैं? घुसपैठिए आखिर आते क्यों हैं? घुसपैठिए आखिर केंद्र सरकार के रहते हुए, डबल इंजन सरकार के रहते हुए भारत में एंटर कर ले रहे हैं, बिहार में एंटर कर ले रहे हैं। ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। उन्होंने आगे कहा कि धर्म बचाने के लिए हमारे देश में कुछ लोग शरण ले रहे हैं, लेकिन शरण लेने और घुसपैठियों में अंतर होता है। उन्होंने कहा कि मैं देश के गृह मंत्री के नाते कहता हूं कि जो हिंदू पड़ोसी देश में प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं उन्हें हम स्वीकार करेंगे। साथ ही ये भी कहता हूं कि इस देश में रह रहे मुसलमानों के अधिकार, नागरिकता पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। इन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता, इन्हीं के विधायक किस तरीके से बयान देते हैं और ये मुसलमानों को कह रहे हैं कि मुसलमानों की नागरिकता पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। अरे आपकी पार्टी से ज़्यादा कौन मुसलमानों की नागरिकता पर सवाल उठाता है? जब से आपकी सरकार आई है 11 सालों में मुसलमानों के पेपर मांगे जा रहे हैं, मुसलमानों को देशद्रोही बताया जा रहा है। अपनी पार्टी का ज़रा मैनिफेस्टो उठा के देखिए, बिना नफरत के आप कोई बात नहीं करते। आपके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता गली मोहल्ले नुक्कड़ पर मिल जाएंगे जो मुसलमानों को टाइट करने की बात करते हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि नागरिकता का कोई भी प्रमाण नहीं माना जाएगा, जबकि संविधान से ऊपर तो गृह मंत्री भी नहीं है इस देश में। लेकिन क्या करें, चुनाव जीतने के लिए तो बोलना पड़ेगा, डर बिठाकर ही चुनाव जीता जाएगा। चुनाव आयोग की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं हो। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ और राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, घुसपैठियों को राजनीतिक सुरक्षा भी नहीं देनी चाहिए। उन्होंने मतदाता सूची शुद्धिकरण करने के लिए निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया SIR का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि SIR चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग से अगर कोई सवाल पूछ रहा है, मैं वोट देती हूँ, मेरा अधिकार है चुनाव आयोग से सवाल पूछने का कि आखिर मेरा वोट का मिसयूज़ क्यों हो रहा है। अमित शाह कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से सवाल नहीं पूछना है। इसका मतलब एजेंसियां जो हैं वो सरकार के इशारों पर काम कर रही हैं। ऐसी जनता कहती है, विपक्ष के नेता कहते हैं। कभी सोचिए। और अमित शाह कैसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब पूरे देश में होगी SIR की प्रक्रिया। हाल ही में चुनाव आयोग ने बिहार में SIR की प्रक्रिया पूरी की। अब चुनाव आयोग पूरे देश में मतदाता सूची के विशेष गहन SIR की तैयारी कराए। आयोग ने कहा पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में चरणबद्ध तरीके से SIR की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हालांकि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी समेत कुछ अन्य विपक्षी राजनेताओं ने निर्वाचन आयोग के इस फैसले का विरोध किया है। तो ये है सबसे बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे थे। फिलहाल अमित शाह जो हैं वो खुद गृह मंत्री हैं, वो इस देश के सर्वोच्च पद पर हैं। सुरक्षा की गारंटी देने वाली भाजपा सरकार कह रही है कि आपके राज्य में, आपके देश में घुसपैठिए घुस आए हैं, इसलिए घुसपैठियों को रोकने के लिए आप भाजपा सरकार को वोट देकर जिताने का काम करें। ये बेतुके बयान में अब झांसे में जनता नहीं आने वाली है। वो सामाजिक न्याय की धरती है। वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे से पता है कि उनका वोट का असली इस्तेमाल किस सरकार को भगाने के लिए करना है और किस सरकार को सत्ता पर काबिज करने के लिए करना है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया अमित शाह के इस बयान पर? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री हो, भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, अभिनेता हो, प्रवक्ता हो, सबको घुसपैठिए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देश में अगर इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री की वजह से और देश के गृह मंत्री की वजह से। उनको प्रत्येक नागरिक से आज सुरक्षा के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।